अगर आप भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आज का वीडियो आप लोगों को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जो कि आज से कई साल पहले हमारी दादा दादी नाना नानी के ज़माने में जो टिप्स हमारी दादी नानी फॉलो करती थी, और आज भी वो जो टिप्स है आज भी बहुत सारी महिलाएं फॉलो करती है। जिनको पता है वो तो करती ही है, जिनको नहीं पता है वो नहीं करती है। इसीलिए अगर आप भी बेबी कंसीव करना चाहती है तो आज की इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आप भी बेबी कंसीव करना चाहती हैं, आपको अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ है, आपके साथ कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, पीरियड्स आपके नॉर्मल है, एग की क्वालिटी अच्छी है, मेल पार्टनर के सेल से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, यानी कि हम कहें कि ओवरऑल आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। आपके पीरियड्स जो है वो बिल्कुल डेट टू डेट आते हैं, 2 दिन पहले आ सकते हैं या फिर 2 दिन लेट आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। हर महीने आपको पीरियड आते हैं, आपका जो साइकिल है वो 28 से 30 दिन के बीच में आता है। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर हो सकती है। आपको क्या करना है, अगर आप 4 से 5 दिन में हेयर वॉश कर लेते होंगे तो जैसे ही आप हेयर वॉश करके फ्री होते हो सेम उसी दिन आपको कांटेक्ट में जरूर रहना है। क्यों रहना है, इसके पीछे का भी लॉजिक आप समझ लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो बच्चेदानी का मुंह है उसका खुला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में केवल 2 ही बार खुलता है। फर्स्ट, जब आपको पीरियड आते हैं तो पीरियड के दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है, और सेकेंड तब खुला होता है जब आपका ओव्यूलेशन का जो पीरियड है वो शुरू होने वाला होता है। यानी कि जो आपकी बच्चेदानी जब फर्टाइल पीरियड में आती है, ओव्यूलेशन पीरियड में आती है, तब जाकर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और उन्हीं दिनों ट्राई करने से आपको प्रेगनेंसी होती है। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव करना है तो यहाँ पर हम पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद भी इस चीज को कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड ओवर होता है, यानी कि आपने चौथे दिन पर हेयर वॉश कर लिया या फिर 5वें दिन पर आपने हेयर वॉश किया, तो आपको क्या करना है, सेम उसी डे हल्की फुल्की लाइट सी अगर स्पॉटिंग आपको आ भी रही है, हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग भी आपको दिख रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 से 5 दिन में भी हम हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद में भी हल्की सी स्पॉटिंग यानी कि जो रहा सहा यानी कि जो ब्लड होता है वो हल्का सा निकल आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, सेम उसी दिन आपको रिलेशन जरूर बनाना है। यहाँ पर रिलेशन बनाने से आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ये कि जब आप लोग रिलेशन बनाओगे तो आपके जो बच्चेदानी का मुंह है, पीरियड से आप जैसे ही फ्री होते हो तो उस दौरान क्या होगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होगा। तो जब आप रिलेशन बनाओगे तो इससे क्या होगा कि मेल पार्टनर को नेचुरल लुब्रिकेंट मिलेगा, यानी कि जो आपकी बच्चेदानी है वो नेचुरल तरीके से लुब्रिकेट होंगी, और जब आप कांटेक्ट बनाओगे तो उससे क्या होगा कि यानी कि जो मेल पार्टनर है जब रिलेशन बनाएंगे, अगर आपने हैप्पीली रिलेशन बनाया, जो मेल पार्टनर है वो डीपली इजैकुलेट करते हैं, यानी कि डीपली जो सेल्स है उनको डिपॉजिट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके यानी कि आपके शरीर में जो स्पर्म है वो पहले से ही मौजूद होंगे। यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन का फेज है अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी उसको शुरू होने में तो कम से कम 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही आपने मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो आपकी बॉडी में प्रोवाइड करा दिए। तो इससे क्या होगा, आपको केवल 1 से 2 दिन यहाँ रिलेशन बना लेना है पीरियड से फ्री होके, फिर 4 से 5 दिन आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है, और जैसे ही फिर से आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू होगा उन दिनों में आपको कांटेक्ट में जरूर रहना है। तो इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, पहले से आपके बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, इससे इनकेस कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं का कई बार बहुत जल्दी भी ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि 28 दिन का साइकिल है, हम मानते हैं कि 28 दिन के साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे के आसपास होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपका उस महीने 28 दिन में ही ओव्यूलेशन हो सकता है जैसे हमारे पीरियड्स 2 दिन पहले या फिर 2 दिन लेट या फिर 4 दिन पहले 4 दिन लेट ऐसे हो जाते हैं ना,
इसीलिए कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से पीरियड की डेट आगे पीछे हो जाती है, सेम वैसे ही ओव्यूलेशन के जो डेज होते हैं वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए आपने जब रिलेशन बनाया था, यानी कि पीरियड से जैसे ही आप फ्री हुए थे उस दौरान आपने रिलेशन बनाया था, तो मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट थे। इन केस अगर उस महीने आपका जल्दी ही ओव्यूलेशन हो गया तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सेल्स है, तो जो सेल्स है वो अंडे को ढूंढ लेंगे, क्योंकि जो मेल पार्टनर के सेल्स की लाइफ होती है वो कम से कम यानी कि 5 से 7 दिन की होती है। इसीलिए आपके लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल हो सकती है। अगर आपने आज से पहले इन टिप्स को कभी भी फॉलो नहीं किया तो आप इनको जरूर फॉलो करें, आपको भी इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यही टिप्स मैंने अपनी फॉलोअर्स के साथ शेयर की थी और उन्होंने इन्हीं टिप्स को फॉलो करके शादी के करीब 2 साल के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की। आप यहाँ पर उनका कमेंट भी रीड कर सकते हो। इसीलिए आपको भी सेम इसी टिप्स को फॉलो करना है और जल्दी से जल्दी आपको भी गुड न्यूज मिलेंगी। लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस को टोटली दूर कर देना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि मुझे बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा, कहीं मेरे पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग को जितना हो सके अपने मन से दूर कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स कई बार आपके एग की क्वालिटी को खराब कर देता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल साइलेंट होता है, दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खा रहा होता है। इसीलिए बेबी प्लानिंग के दौरान आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तभी आपके लिए ये सारी टिप्स यूजफुल रहेंगी। स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। नेचुरली आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। और कुछ समय के लिए, जब तक आपको बेबी कंसीव नहीं हो जाए तब तक आपको केवल और केवल पॉजिटिव ही सोचना है। आपको केवल ये सोचना है कि हाँ मुझे जल्दी बेबी होगा, हाँ मुझे जल्दी बेबी होगा, मुझे जल्दी 2 पिंक लाइन देखने को मिलेंगी। केवल इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए तो आपको भी जल्दी कंसीव हो जाएगा। यकीन मानिए यही टिप्स को फॉलो करके काफी सारी मेरी फॉलोअर्स ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। आप मेरे इंस्टा के पेज पर जाकर देख सकते हो। डेली कमेंट आते हैं कि मैम हमें आपकी बताई हुई टिप्स, हमने आपकी टिप्स को फॉलो किया, आपने जो जो चीजें बताई थी हमने फॉलो की और हमें बेबी कंसीव हो गया। मैंने इंस्टा पेज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। आप पेज पर जाइए, देखिए, लोगों के कमेंट को रीड करिए। अगर आपको पेज अच्छा लगता है तो आप पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज होती है तो आप मुझे वहां पर पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू।